राकेश खेड़ेकर अपनी पत्नी गौरी अनिल सांब्रेकर से परेशान आ गया था। वह उसके मम्मी पापा का बहुत अपमान करती थी। इतना ही नहीं, वह अपनी ननद को भी बहुत परेशान किया करती थी। आए दिन घर में झगड़ा रहता था। जिंदगी एक तरह से नरक बनकर रह गई थी। राकेश के मम्मी पापा के लिए तो गौरी गले की ऐसी हड्डी बन गई थी जिसे न वह उगलने के थे और न ही निगलने के। राकेश उनका इकलौता बेटा था। उसके मम्मी पापा और बहन उसे बहुत प्यार करते थे। फैमिली के लोगों में बहुत सामंजस्य था। गौरी से शादी के बाद जीवन में रोज किचकिच होने लगी। आपसी झगड़े में एक दिन गौरी ने राकेश की मम्मी यानी अपनी सास पर हाथ उठा दिया। इससे राकेश को इतना गहरा आघात लगा कि उसने अपनी पत्नी गौरी को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। गौरी एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करती थी। राकेश भी नौकरी पेशा था। दोनों के सामने कोई आर्थिक संकट भी नहीं था। फरवरी 2025 में राकेश ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे बेंगलुरु से एक ऑफर मिला है। बेंगलुरु में उसे अच्छे पैकेज पर भेजा जा रहा है, इसलिए अब महाराष्ट्र छोड़कर बेंगलुरु जाना पड़ेगा। गौरी को राकेश की नीयत पर शक नहीं हुआ। घर के झगड़े से गौरी भी परेशान थी। वह भी चाहती थी कि वह राकेश के साथ अलग मकान में रहकर जवानी के बचे लम्हों का भरपूर आनंद उठाए। गौरी ने भी उसे कह दिया, चलो, मैं यह नौकरी छोड़कर आपके साथ बेंगलुरु चलने को तैयार हूं, लेकिन आप वादा करो कि मुझे वहां कोई ना कोई नौकरी तलाश करके देंगे। ये कौन सी बड़ी बात है, राकेश ने कहा। बेंगलुरु बहुत बड़ा शहर है, व्यावसायिक केंद्र है। यहां नौकरियों की कोई कमी नहीं है। आपने मास मीडिया और कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रखी है। हो सकता है कोई पत्रकारिता क्षेत्र में भी अच्छी जॉब मिल जाए। दोनों हंसी खुशी के साथ महाराष्ट्र से बेंगलुरु पहुंच गए। यहां पर हुलीमाबू थाना क्षेत्र के डोडा कम्मनहल्ली में स्थित एक कॉलोनी में फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगे। 36 वर्षीय राकेश दिन भर घर पर ही रहकर कंपनी का काम किया करता था। वह अपनी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर प्रमोट होकर गया था। 26 वर्षीय गौरी घर पर रहकर बोर होती रहती थी, लेकिन उसने राकेश से कभी कोई शिकायत नहीं की। उसने अपना बायोडाटा कई जगह नौकरी के लिए भेजा, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई। राकेश बहुत परेशान था। गौरी उससे अब कोई झगड़ा नहीं कर रही थी। राकेश को फ्लैट से बाहर निकलने का मौका मिलता नहीं था। किचन में जाने का यहां उसका कोई काम भी नहीं था। किचन पूरी तरह से गौरी संभाल रही थी। राकेश के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि किसी तरह गौरी को खत्म करना ही है। वह उसे ठिकाने लगाने के नए नए तरीके खोजता। एक दिन राकेश के दिमाग में आया कि कोई जहरीला पदार्थ लाकर गौरी को चाय में मिलाकर पिला दिया जाए, जिससे उसकी जिंदगी तमाम हो जाए। लेकिन ऐसा कोई मौका यहां उसके हाथ नहीं लग रहा था। शहर में जान पहचान के अभाव में कहीं से जहरीला पदार्थ लेकर आ नहीं सकता था। गौरी से राकेश चिड़चिड़ाकर भी बातें करता था। गौरी उसके गुस्से को नॉर्मल करके अपनी बाहों में ले लेती। यहां किसी का कोई आना जाना भी नहीं था। मस्ती में दिन कट रहे थे। राकेश संबंधों में थोड़ी सी खटास पैदा होने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी अचानक गौरी ने एक दिन आरोप लगाया कि तुम मेरी नौकरी लगवाने के लिए जरूरी कोशिश नहीं कर रहे हो। इस तरह उसे तकरार करने का बहाना मिल गया। वह घर से 700 किलोमीटर दूर सिर्फ पत्नी गौरी को ठिकाने लगाने के इरादे से आया था, वरना अपने बूढ़े मम्मी पापा को इस हालत में अकेला छोड़कर इतनी दूर नौकरी करने क्यों आता। 26 मार्च 2025 को दोनों ने दिन भर मस्ती से गुजारा। शाम को शहर में टहलने चले गए। घर लौटते समय उन्होंने शराब और नाश्ते का सामान खरीदा। रात 7:30 बजे के आसपास वे घर पहुंचे। रात को गौरी ने खाना बनाया। राइस और एक सब्जी बनाई। राइस डाइनिंग टेबल पर रात को दोनों बैठे राकेश ने पैक बनाए। दोनों ने कांच के गिलासों को टकराकर शराब पीने की शुरुआत करने की परंपरा पूरी की। घूंट घूंट करके दोनों मस्ती में पीते रहे। डाइनिंग टेबल पर बैठे गौरी और राकेश को हल्का हल्का सुरूर आने लगा। राकेश के दिल में जो कुछ चल रहा था वह उसे अंजाम तक पहुंचाने के बारे में सोचने लगा। इसी बीच गौरी से उसकी नौकरी न लगवाए जाने की बात को लेकर तकरार शुरू हो गई। गौरी ने अचानक उठकर राकेश के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। राकेश जैसे ही उठने को हुआ, गौरी किचन में चली गई। राकेश को अपनी तरफ आता देख गौरी ने सब्जी काटने वाला चाकू राकेश को मारने की नीयत से फेंका। चाकू राकेश की कलाई से टकराकर जमीन पर गिर गया। कलाई में खरोंच से हल्की चोट भी आ गई। राकेश ने चाकू उठाया और अपनी योजना को अंजाम देते हुए गौरी के पेट में घुसेड़ दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
दरअसल गौरी राकेश की फुफेरी बहन थी। दोनों परिवारों में मधुर संबंध थे। गौरी के पेरेंट्स ने पढ़ाई करने के लिए उसे उसके मामा के घर भेज दिया। उन दिनों राकेश भी पढ़ाई कर रहा था। दोनों एक ही कमरे में बैठकर स्टडी करते थे। दोनों में भाई बहन जैसा अटूट रिश्ता था। वह हर रक्षाबंधन पर भाइयों की तरह राकेश की कलाई पर राखी बांधा करती थी। राकेश भी अपनी बहन गौरी का हर तरह से ख्याल रखता। रक्षाबंधन के वचन को भी निभाता। दोनों का भाई बहन का प्रेम और पढ़ाई सब कुछ सही तरह से चल रहा था। एक दिन अचानक भाई बहन के रिश्ते का भरम खत्म हो गया। बात करीब 6 साल पहले की है। कहते हैं कि मानव जीवन की 2 आवश्यकताएं होती हैं, पहली पेट पूजा और दूसरी शारीरिक संबंध। यह दोनों भाई बहन एक दूसरे को शारीरिक संबंध की आवश्यकता की नजर से देखने लगे थे। यह एहसास दोनों को ही था। दोनों के अंदर प्यार का अंकुर फूट चुका था। अंदर ही अंदर ज्वालामुखी की तरह प्यार का शोला दोनों के दिलों में धधक रहा था। पहल कौन करे, दोनों ही इस कशमकश में दिन बिता रहे थे। एक दिन गौरी राकेश के पास आकर लेट गई। राकेश गहरी नींद में सो रहा था। गौरी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उस दिन वह प्यार का इजहार करने का इरादा कर चुकी थी। पुरानी कहावत है कि फूस और चिंगारी यदि संपर्क में आ जाए तो आग लगने और भड़कने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार रात को गौरी राकेश के बिस्तर पर चली गई और उसके अंगों से छेड़छाड़ करने लगी। राकेश अपना संयम खो बैठा। उसने करवट बदलकर गौरी को अपनी बाहों में कस लिया और देखते ही देखते भाई बहन का पवित्र रिश्ता तार तार हो गया। बात राकेश के फैमिली वालों को पता चली और फिर गौरी के पेरेंट्स तक भी पहुंच गई। दोनों ने ही अपने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। इस तरह से दोनों 4 साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहते रहे। गौरी ने राकेश पर दबाव बनाया कि वैवाहिक जीवन में हमें शामिल हो जाना चाहिए। राकेश ने अपने पेरेंट्स के सामने गौरी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राकेश के पेरेंट्स यह सुनकर आग बबूला हो गए। कहने लगे कि हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। दोनों ने अपने लाडले बेटे को बुरी तरह से लताड़ा और शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इसी तरह गौरी ने भी अपने पेरेंट्स से राकेश से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। फैमिली वालों परिवार की रजामंदी के बिना दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के बाद घर में लड़ाई झगड़ा रहने लगा। गौरी के साथ राकेश के पेरेंट्स का बर्ताव सही नहीं था। गौरी उन्हें एक आंख नहीं भाती थी। इससे गौरी का भी रवैया आक्रामक हो गया। वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देने लगी। राकेश को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह अपने मम्मी पापा और बहन का इतना अपमान सहन नहीं कर सकता था। तब उसने गौरी की हत्या करने का इरादा बना लिया। एक दिन मकान मालिक ने दक्षिण पूर्व पुलिस कंट्रोल रूम को हत्या की जानकारी दी। कंट्रोल रूम से थाना हुलिमाबू को सूचित किया गया। दक्षिण पूर्व बेंगलुरु के हुलिमाबू थाना क्षेत्र का इस इलाके में डोडा कंबन हल्ली एक जगह लगती है। यहीं पर स्थित एक फ्लैट में राकेश और गौरी करीब 1.5 महीने पहले शिफ्ट हुए थे। इस फ्लैट को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। भारी पुलिस बल देखकर आसपास के लोग हैरान हो गए। पुलिस ने मकान मालिक को बुलाया। उसने पुलिस को बताया कि सूचना मिली है कि इसमें रहने वाले किराएदार ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। मकान में बाहर से ताला लगा था। उसकी चाबी मकान मालिक के पास नहीं थी। पुलिस ने ताला तुड़वाकर अंदर प्रवेश किया। मकान साफ सुथरा नजर आया। घर में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जिससे लगे कि यहां कोई हत्या की गई है। पुलिस के साथ आसपास के लोग भी घर में आ गए थे। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसमें एक बड़ा सा नया साफ सुथरा सूटकेस रखा हुआ था। पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि इसमें लाश हो सकती है। फिर भी पुलिस को शक हुआ कि इतना बड़ा सूटकेस बाथरूम में क्यों रखा है। उसका करीब से मुआयना किया तो उसका हैंडल टूटा हुआ था। पुलिसकर्मियों ने सूटकेस को बाथरूम से बाहर निकाला और खोलकर देखा तो उसमें महिला की लाश पैक करके रखी गई मिली, जिसकी उम्र लगभग 32 साल थी। पुलिस उपायुक्त दक्षिण पूर्वी सारा फातिमा भी मौके पर पहुंची और जांच की। उन्होंने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। पंचनामा भरने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फ्लैट के मालिक से मरने वाली युवती की पहचान हो गई। पता चला कि गौरी अनिल सांब्रेकर राकेश की पत्नी है। मूल रूप से महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। दोनों 1.5 महीने पहले बेंगलुरु में शिफ्ट हुए थे। राकेश यहां एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था।
लेकिन फिर सवाल यह था कि आखिर गौरी का कत्ल किसने किया, उसके पति राकेश ने या फिर किसी और ने। मकान मालिक से पूछने पर पता चला कि उसे घर में गौरी की लाश पड़ी होने की जानकारी खुद उसके पति राकेश ने किसी के जरिए फोन पर दिलवाई थी। बेंगलुरु की पुलिस इस खोज में लगी थी कि हत्या करने वाला व्यक्ति कौन है और कहाँ का है। पुलिस कंट्रोल रूम में जिस नंबर से फोन आया था, पुलिस उस फोन करने वाले तक पहुंच गई। उस व्यक्ति को जिसने फोन कर हत्या की सूचना दी थी, उसके पास तक पुलिस पहुंचने में लगी हुई थी। इसी बीच महाराष्ट्र के एक थाने से बेंगलुरु पुलिस को फोन द्वारा सूचना मिली कि बेंगलुरु के हुलिमाबू थाना क्षेत्र में गौरी नाम की युवती का हत्यारा पकड़ लिया गया है। यह बात 27 मार्च 2025 की है। यह सूचना मिलते ही बेंगलुरु पुलिस महाराष्ट्र पहुंच गई और उसने राकेश को अपनी कस्टडी में ले लिया। फिर वह उसे स्थानीय कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लेकर बेंगलुरु लौट आई। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में सामने आया कि राकेश ने 3 बार चाकू से गौरी पर वार किया, जिसके बाद गौरी का बहुत ज्यादा खून निकल गया और गौरी की तड़प तड़प कर वहीं पर मौत हो गई। हत्या के बाद राकेश ने अच्छी तरह मकान की साफ सफाई की, खून के धब्बे साफ कर दिए गए। फिर गौरी की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। गौरी की डेड बॉडी को सूटकेस में भी पैक कर दिया, लेकिन मुश्किल यह थी कि राकेश को बेंगलुरु के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से वह घर से बाहर नहीं जाता था, इसलिए उसे यह आइडिया नहीं आया कि डेड बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। राकेश को ख्याल आया कि किसी न किसी किराए की कार में सूटकेस रखकर घर से निकला जाए और अंधेरे में कहीं सुनसान जगह पर कार रुकवाकर सूटकेस ठिकाने लगा दिया जाए। आखिर में राकेश ने गौरी की लाश वाले सूटकेस को फ्लैट से बाहर निकालने के लिए सूटकेस का हैंडल पकड़कर खींचा, तो सूटकेस तो नहीं खींचा, उलटा उसका हैंडल टूटकर हाथ में आ गया। अब तो राकेश के होश उड़ गए। हैंडल टूटते ही वह परेशान हो गया। वह इतना भारी सूटकेस उठाकर नहीं ले जा सकता था और दूसरा सूटकेस इतनी रात में कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए वहां से अकेले ही निकलकर भागने में भलाई समझी। फिर वह सूटकेस को बाथरूम में छोड़कर घर में ताला लगाकर वह बेंगलुरु से बाहर चला गया। करीब 700 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद उसको ख्याल आया कि गौरी की लाश अगर घर वालों को, परिवार वालों को, पुलिस वालों को या आसपास के लोगों को 7 से 8 दिन के बाद या 10 दिन के बाद मिलेगी तो लाश पूरी तरह से खराब हो जाएगी। आखिर वो थी तो उसकी बीवी ही, इसलिए उसने परिवार वालों को सूचना दे देना उचित समझा ताकि वह उसका अंतिम संस्कार कर सकें। वह बेंगलुरु से महाराष्ट्र के सतारा आया। वहां से उसने अपने मकान मालिक को फोन किया और पत्नी की हत्या की बात कबूल करते हुए इसकी जानकारी पुलिस को देने को कहा। इसके बाद राकेश ने अपने पापा को फोन किया और वारदात की पूरी डिटेल बता दी। उसने अपने पापा से यह भी कह दिया कि वह गौरी के पेरेंट्स को भी यह खबर दे दें। इसके बाद राकेश ने अपने पापा से कहा कि वह सरेंडर करने पुलिस स्टेशन जा रहा है और हो सकता है थाने पहुंचने से पहले वह सुसाइड कर ले। पिता ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन राकेश ने फोन काट दिया। उसी दिन महाराष्ट्र के सतारा जिले की पुलिस को सूचना मिली कि शिरवल क्षेत्र में होंडा सिटी कार के अंदर एक व्यक्ति बेहोशी जैसी हालत में है। कार न तो कोई मूवमेंट कर रही है, कार ऐसी जगह पर आकर खड़ी है जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तभी स्थानीय शिरवल थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने कार में बैठे हुए व्यक्ति को आवाज लगाई, लेकिन वह सुन नहीं पा रहा था। पुलिस ने किसी तरह दरवाजा खोला तो पता चला कि कोई व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर बेहोशी सी हालत में बैठा है, जिसकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास है। पुलिस उसे तुरंत नजदीकी डीन ससून अस्पताल लेकर पहुंची। वहां उसका इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि इसने फिनाइल जैसा कोई जहरीला पदार्थ पी लिया है, जिसकी वजह से इसकी तबीयत बिगड़ रही है। आखिरकार उसे होश आया तो पता चला कि उसका नाम राकेश खेडेकर है, जो बेंगलुरु में अपनी पत्नी गौरी सांब्रेकर की हत्या करके आया है। राकेश को पुणे में 27 मार्च 2025 की शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। वह बार बार अपनी पत्नी के पास जाने की बात कह रहा था। डॉक्टर एकनाथ पवार ने राकेश का इलाज किया था। उनके अनुसार वह मानसिक रूप से परेशान होने का नाटक कर रहा था, लेकिन वह बिल्कुल ठीक था और सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहा था। उधर गौरी की पोस्टमार्टम से पता चला कि चाकू के 2 वार उसकी गर्दन पर, 1 वार पेट में किया गया था। सूटकेस में बलगम की मौजूदगी से पता चला कि गौरी उस समय जीवित थी जब उसे पैक किया गया
उसकी मृत्यु सूटकेस में दम घुटने से हुई। एक पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी बीवी को मारने, उसका कत्ल करने से देश भर में चर्चा में है। फिर एक पति के हाथों पत्नी की हत्या हो गई। ऐसी खबरें आए दिन अखबारों और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन रही हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इस तरह की खबरें अब किसी को चौंकाती नहीं हैं। जीवन भर साथ निभाने का वादा करने वाले छोटी छोटी बात पर एक दूसरे की जान ले रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि लव मैरिज में भी अब यह मामले होने लगे हैं। अरेंज मैरिज को पिछड़ा मॉडल मानकर आधुनिक जीवन पद्धति में प्रवेश करने वाले लोग अब चिंतित हैं। पुलिस ने राकेश खेड़कर को जेल भेज दिया है।